वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिलिंग इंजीनियर सिविल। आज हम देखेंगे कि जो इरिगेशन कैनाल्स है या चैनल्स है उसमें क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब भी हम इरिगेशन कैनाल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं या तो हमारी जो चैनल है वो तो या तो हमारी कटिंग में जाएगी या फिलिंग में जाएगी या पार्टली कटिंग इन पार्टली फिलिंग में जाएगी। तो ये क्वांटिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे और फिर देखेंगे कि हम जो अर्थ वर्क चाहे हमारा कटिंग में है या बैंकिंग में है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो हमारी एग्जाम्पल है इसमें हमने ले रखा है या जो हमें गिवन डाटा है, बेड विड्थ ऑफ चैनल 2.5 मीटर्स अप टू 400 मीटर्स देन 2.4, यानी कि जो हमारी चैनल है 0 से 700 तक जा रही है और जो 0 टू 400 है वहां पे हमारी बेड विड्थ जो चैनल की है वो 2.5 है और फिर 400 के बाद जो हमारी बेड विड्थ है वो रिड्यूस हो रही है 2.5 से 2.4 तक। और जो साइड स्लोप इन कटिंग है वो 1:1 है और साइड स्लोप इन फिलिंग या बैंकिंग भी हम कह सकते हैं वो 1.5:1 है। और जो विड्थ ऑफ लेफ्ट बैंक इक्वल्स टू विड्थ ऑफ राइट बैंक इक्वल टू 1.5 मीटर्स। कहीं केसेस में जो लेफ्ट बैंक और राइट बैंक है इसकी विड्थ डिफरेंट भी हो सकती है, तो इस केस में हमारी जो विड्थ है दोनों लेफ्ट बैंक है या राइट बैंक दोनों की सेम है। और जो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप हमारे बेड का है वो 1/5000, फुल सप्लाई डेप्थ 0.90 मीटर्स, फ्री बोर्ड 0.30 मीटर्स, या किसी केस में दिया होता है सीधे कि जो हमारा बेड है वहां से लेके जो लेफ्ट बैंक या राइट बैंक के टॉप तक है वो हाइट कितनी दी होती है, क्योंकि किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि 0.9 प्लस 0.3, तो वहां लिखा होगा 1.2 मीटर्स जो हमारा बैंक है वो चैनल बेड के ऊपर है। और जो RL हमारे बेड का है RD0 पे वो 148.98 है और 400 मीटर्स पे फॉल है 75 सेंटीमीटर्स का। तो इरिगेशन कैनल्स या चैनल्स में हमने बहुत सारी एग्जांपल्स देखी होगी जहां पे हमने कैलकुलेट किया होगा कि अर्थ वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये यहाँ पे एक टिपिकल एग्जांपल इसलिए बन रही है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि 400 मीटर्स पे जो चैनल है उसमें फॉल आएगा 75 सेंटीमीटर्स का। तो जो गिवन डाटा हमारा है डिस्टेंस 0 to 700, उसमें हमारे RLs दिए हुए हैं ग्राउंड के हर किसी पॉइंट पे, लेकिन इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा 400 मीटर वाला पॉइंट होगा वहां पे हमारे बेड लेवल के 2 RLs होंगे। एक RL जो पहले आएगा और उसके बाद वाला RL जो है वो उससे 75 सेंटीमीटर डाउन होगा। और हमारा जो 0.0 है उसका RL दिया हुआ है 148.98। तो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप की मदद से हम अब सब पॉइंट्स का हम RL फाइंड करेंगे। तो अगर हम देखेंगे जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है वो दी हुई है 1/5000 मल्टीप्लाइड बाई जो हमारी डिस्टेंसेस है तो वो हमारी 100 दी है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.2 मीटर्स। 100 डिवाइडेड बाई 5000 ये हमारा आ रहा है 0.02। तो इसका मतलब है कि जो हमारे RLs हमारे बेड के हैं वो रेगुलर इंटरवल्स पे 0.02 मीटर्स कम होंगे, यानी कि जो अभी हमारा है 148.98 माइनस 0.02, तो ये हमारा आ जाएगा 148.96, फिर माइनस 0.02 148.94 148.92 148.90। तो फिर यहाँ पे जो 400 है वहाँ पे हमारा दिया हुआ है कि वहाँ पे फॉल 75 सेंटीमीटर्स का है, यानी कि एक पॉइंट पे तो हमारा जो RL है 400 पे 148.90 आएगा, लेकिन अगले पॉइंट पे 75 सेंटीमीटर डाउन हो जाएगा, यानी 0.75 मीटर्स
तो ये हमारा आ जाएगा 148.15 और उसके बाद फिर से जो हमारी स्लोप है 0.02 के अकॉर्डिंग चलेगा, यानी कि 148.13, 148.11, 148.09 जो हमारे RLs गिवन थे ग्राउंड के, उसके अकॉर्डिंग हमने बेड के जो RLs है वो भी कैलकुलेट कर दिए हैं। तो अगर हम जो ये ग्राउंड RLs है और ये बेड RLs है, इनका इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनेगा चैनल पे। उससे हमें पता चलेगा कि जो हमारी चैनल का बेड है वो कटिंग में आ रहा है कि फिलिंग में आ रहा है। तो जो हम क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो इसमें हमने ब्लू लाइन जो हमारी है ये हमारी नेचुरल ग्राउंड लेवल है, और जो ग्रीन लेवल है ये प्रपोज्ड बेड लेवल है, जो हमारी 0 से लेके 400 तक पहले जा रही है 1 in 5000 की स्लोप से। फिर 400 पे इस पे ड्रॉप दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर्स का, और फिर उसके बाद फिर से 1 in 5000 की लॉन्गिट्यूडनल स्लोप। तो हम देख सकते हैं इस क्रॉस सेक्शन पे 0, 100, 200, 300, तो ये यहाँ पे हमारी जो चैनल का बेड है वो हमें कटिंग में आ रहा है, यानी कि चैनल का बेड अटेन करने के लिए हमें कटिंग करनी पड़ेगी। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे 300 और 400 पे जब हम देखेंगे यहाँ पे हमारा चैनल का बेड अटेन करने के लिए फिलिंग करनी पड़ रही है, यानी कि 300 और 400 के बीच में कोई पॉइंट ऐसा है जहाँ पे हमारी जो चैनल है कटिंग टू फिलिंग में जा रही है। और अगर हम देखेंगे फिर 400 पे जब ड्रॉप जा रहा है तो 400 पे एक सेक्शन आएगा जहाँ पे हमें फिलिंग करनी पड़ेगी, और एक सेक्शन आएगा जहाँ पे हमें कटिंग करनी पड़ेगी, और फिर 500 पे भी कटिंग, 600 पे भी कटिंग और 700 पे भी कटिंग करनी पड़ेगी। तो हमें क्या करना है, तो हमें इस पॉइंट को फाइंड करना है। तो इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए हमें क्या करेंगे, हम ये वाला सेक्शन लेंगे 300 to 400, और इस पे हमें हाइट डेप्थ ऑफ कटिंग कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे हाइट ऑफ फिलिंग कैलकुलेट करेंगे, और फिर सिमिलर ट्रायंगल्स की मदद से हम क्या करेंगे, हम ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा एक ये एल सेक्शन चैनल का है, इसमें ऐसे एक से ज़्यादा भी पॉइंट्स आ सकते हैं जहाँ पे हमारी चैनल कटिंग टू फिलिंग या फिलिंग टू कटिंग में चेंज हो रही है। तो मेथड सेम है। तो अब हम इस पॉइंट को फाइंड करेंगे। ये वाला लेंगे 300 और 400। तो डिस्टेंस हमारी ये 100 मीटर्स है हमारा, 300 पे कटिंग जा रही है। तो हम टू द स्केल नहीं ड्रॉ करेंगे, हम इसको रफली ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे हमारी फिलिंग हो रही है। तो जब हम इसका यहाँ पे सेक्शन लेंगे तो यहाँ पे हमारी जो क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे 300 है और यहाँ पे 400 है। 300 400 टोटल डिस्टेंस 100 के। तो यहाँ से यहाँ तक हम मान के चलेंगे x है, तो ये हमारा 100 माइनस x। और ये 300 वाला पॉइंट है जो हमने पहला डाटा हमने कैलकुलेट किया था। तो 300 पे हम देखेंगे बेड लेवल और ग्राउंड लेवल में कितनी डिफरेंस है। जो 300 है 149.22 माइनस 148.92, तो ये हमारा आ रहा है 0.30। और यहाँ पे हमारा 400 वाला पॉइंट है 148.90 माइनस 148.84, तो ये हमारा आ रहा है 0.06। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर है। तो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल्स टू बेस अपॉन बेस। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 100 माइनस एक्स आएगा 30,
तो जो x हमारा है 30 डिवाइडेड बाई 0.36, 83 आ रहा है हमारा 83.30 मीटर्स, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 83.30 हमारा आएगा। और ये तो फिर 100 माइनस 83 तो ये हमारा 16.70 कैलकुलेट हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम कैलकुलेट करेंगे अर्थ वर्क क्वांटिटी। तो वो समझने के लिए हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो इरिगेशन कैनाल्स है उसमें हमें टिपिकल सेक्शंस जो है वो 3 टाइप्स के बनते हैं। नॉर्मली हमारे 3 टिपिकल क्रॉस सेक्शन में से कोई भी केस हो सकता है किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। तो अगर हम देखेंगे जो हमारी इरिगेशन कैनाल्स है, या तो हो सकता है कि जो हमारी इरिगेशन कैनाल है वो फुल्ली इन एक्सकेवेशन आएगी, यानी कि जो हमारी टोटल डेप्थ रिक्वायर्ड है जब हम एक्सकेवेट करेंगे तो वो हमारी सारी कटिंग में अटेन हो रही है। तो उस केस में जो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है आएगा कटिंग में BD प्लस HD स्क्वायर। B हो गया बेड विड्थ, SD हो गई डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन और S हो गई साइड स्लोप। या हो सकता है कि जो दूसरा केस है, हो सकता है कि जो हमारा चैनल है वो पूरी तरफ से बैंकिंग में होगा। तो उस केस में क्या होगा, एक तो हमें साइड जो 2 है उन दोनों में फिलिंग की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि जो ये बीच वाला एरिया है उसका जो मतलब बेड विड्थ अटेन करने के लिए हमें फिलिंग यहाँ पर भी करनी पड़ सकती है। बहुत केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि ये फिलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये फिलिंग की ज़रूरत पड़ भी सकती है। ये तब होता है कि जब हमारी बेड की RL जो है वो नेचुरल ग्राउंड लेवल से ऊपर होगी। तो इस केस में हमें 3 एरियाज निकालने हैं, लेकिन तीनों जो बैंकिंग में जाएंगे। एक हो गया लेफ्ट बैंक, B1 H होगी टोटल हाइट प्लस S1 H स्क्वायर, यानी कि जैसे हमने भी कटिंग में देखा BD प्लस HD स्क्वायर, इसमें D की जगह H है और S की जगह S1 है। तो BH प्लस S1 H स्क्वायर। और जो राइट बैंक है उसका हो जाएगा बेड, उसकी विड्थ जो है B2 है तो B2H प्लस S1 H स्क्वायर। तो किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि हम इस केस में हमारी दोनों B1 और B2 इक्वल है, तो इसको हम इन दोनों को ट्वाइस करके कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर जो ये एरिया इसके नीचे आ रहा है, यानी कि बेड जो हमारी चैनल का है और जो नेचुरल ग्राउंड लेवल उसके बीच में हमें फिलिंग वो अटेन करने के लिए हमें फिलिंग करनी पड़ रही है। तो उसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए BH माइनस SH स्क्वायर। इसमें यूजुअली हम प्लस यूज़ करते हैं क्योंकि तब हमें टॉप विड्थ पता होती है और बॉटम विड्थ उससे ज़्यादा आएगी। इसकी एक जो ट्रेपीजियम है ये उल्टा है, यानी कि इसमें हमें लंबा वाला साइड जो है वो पता है और नीचे वाला नहीं है, इसीलिए इसमें BH माइनस SH स्क्वायर। B हो गई बेड विड्थ यहाँ पे, H हो गई हाइट ऑफ फिलिंग, S हो गई साइड स्लोप इन फिलिंग और H फिर से हो गई हाइट। इसमें खाली डिफरेंस ये है BH माइनस SH स्क्वायर। इन दोनों के इसमें BH प्लस SH स्क्वायर। तो ये हो गया फुल्ली बैंकिंग में जब जाएगा। और ये हो, इससे पहले हमने बताया था कि जब हम फुल्ली इन एक्सकेवेशन में जाएगा। अब एक और केस बन सकता है स्पेशल केस, जिसमें पार्टली इन एक्सकेवेशन और पार्टली इन एम्बैंकमेंट, यानी कि जो बीच वाला हिस्सा है उसमें हमें थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा बेड लेवल अटेन करने के लिए, और लेफ्ट साइड से फिलिंग भी करनी पड़ेगी जो हमारी रिक्वायर्ड हाइट है वो अटेन करने के लिए। तो इसमें सीधे 2 पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है। एक हो गया कटिंग का BD प्लस SD स्क्वायर, और जो लेफ्ट और राइट बैंक है उनका हो गया B1H प्लस S1H स्क्वायर प्लस B2H प्लस S1H स्क्वायर। तो इन दोनों में से फिर हम प्लस जब करेंगे H कॉमन लेके तो हमारा आएगा B1 प्लस B2H प्लस S2S SH1 स्क्वायर। तो ये 3 केसेस है। तो
अब हम कैलकुलेशन पार्ट पे चलेंगे। होप आपको ये समझ आया होगा कि जो 3 क्रॉस सेक्शंस है, चाहे फुली इन कटिंग, फुली इन एम्बैकमेंट, पार्टली इन एक्सक्यूवेशन एंड पार्टली इन एम्बैकमेंट, तो ये 3 क्रॉस सेक्शंस अगर हमें समझ आएंगे तो हम किसी भी चैनल या कैनाल की जो अर्थ वर्क क्वांटिटी है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके लिए जो एक क्रॉस सेक्शन है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे हमें पता चलता है कि किस पॉइंट पे हमारी बेड लेवल अटेन करने के लिए कटिंग करनी पड़ रही है या फिलिंग करनी पड़ रही है। तो अब हम कैलकुलेशन पार्ट पे चलेंगे। तो हमारा जो टेबल है इसमें हमने कौन कौन से कॉलम्स बना रखे हैं। एक तो हमारा यहाँ पे डिस्टेंस, RL ऑफ ग्राउंड, RL ऑफ प्रपोज्ड बेड लेवल, RL ऑफ टॉप ऑफ बैंक, डेप्थ ऑफ कटिंग, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन कटिंग, फिर डेप्थ ऑफ फिलिंग, और यहाँ पे डेप्थ ऑफ फिलिंग के बाद लेफ्ट बैंक का एरिया, राइट बैंक एरिया, ट्रेपीजियम बिलो प्रपोज्ड बेड लेवल, फिर इन तीनों का सम यहाँ पे टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया। तो उसके बाद मीन एरिया इन फिलिंग, यानी कि जो हमने फिलिंग यहाँ पे एरिया कैलकुलेट किया है उसका मीन एरिया यहाँ पे कैलकुलेट किया है, और मीन एरिया इन कटिंग जो हमने एरिया यहाँ पे कैलकुलेट किया उसका मीन। और उसके बाद इस एरिया को हमने उसके बाद हमने एक और रो लिखा है लेंथ इन बिटवीन स्टेशन, यानी कि इनके डिफरेंस जो है वो हमने यहाँ पे लिखी हुई है लेंथ में, और फिर लेंथ मल्टीप्लाइड बाई मीन एरिया इन फिलिंग, तो वो हमारा देगा क्वांटिटी इन फिलिंग, और मीन एरिया इन कटिंग मल्टीप्लाइड बाई लेंथ हमें देगा एरिया क्वांटिटी इन कटिंग। तो सबसे पहला वाला जो हम देखेंगे रो, ये RL ऑफ ग्राउंड। सबसे पहले हम देखेंगे RL ऑफ ग्राउंड जो हमें गिवन थे। तो डिस्टेंसेस भी हमें गिवन थी, खाली एक डिस्टेंस जो हमने कैलकुलेट की जहाँ पे हमारा क्रॉस सेक्शन कटिंग टू फिलिंग में जा रहा था वो था 383.30। और फिर RL ऑफ प्रपोज्ड बेड भी हमने कैलकुलेट किए, और 400 पे हमारे जो RL ऑफ प्रपोज्ड बेड 2 आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप हमारा है 75 का। फिर RL ऑफ टॉप ऑफ बैंक, RL ऑफ टॉप ऑफ बैंक निकालने के लिए हमने क्या किया, एक तो हमें दी हुई थी फुल सप्लाई डेप्थ 0.9 और फ्री बोर्ड 0.3, यानी कि टोटल डेप्थ जो थी वो 1.2 थी। तो इस RL ऑफ प्रपोज्ड बेड प्लस हम इसमें करेंगे 1.2, 148.98 प्लस 1.2, तो जो ये आएगा ये हमारा 150.18। तो प्रपोज्ड बेड लेवल को हर किसी केस में 1.2 ऐड करके हमारा टॉप ऑफ बैंक का RL आ जाएगा। उसके बाद डेप्थ ऑफ कटिंग, हम कटिंग कितनी कर रहे हैं, RL ऑफ ग्राउंड और प्रपोज्ड RL ऑफ प्रपोज्ड बेड, यानी कि अगर हमारा बेड का RL डाउन होगा यानी कम होगा RL ऑफ ग्राउंड से, तब हमारा जो बेड है वो कटिंग में जाएगा, और जब हमारा RL ऑफ प्रपोज्ड बेड ज़्यादा होगा RL ऑफ ग्राउंड से तब फिलिंग में जाएगा। तो इस केस में RL ऑफ प्रपोज्ड बेड नीचे है RL ऑफ ग्राउंड से, तो ये कटिंग में जाएगा। और जो हमने क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया था उससे भी हम इजीली पता कर सकते हैं कि ये कटिंग में है कि फिलिंग में। इन दोनों की डिफरेंस यहाँ पे जाएगी कटिंग में, 100 वाली भी कटिंग में, 200 वाली भी कटिंग में, 300 वाली भी कटिंग में, और 383 ऐसा पॉइंट था जहाँ पे ना कटिंग थी ना फिलिंग थी, यानी कि 0। फिर 400 पे एक सेक्शन था पहला वाला जहाँ पे फिलिंग थी, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। और फिर 400 पे अगला वाला सेक्शन था वहाँ पर फिर से कटिंग थी, तो वो इन दोनों की डिफरेंस होगी 148.84 और 148.15 की। इन दोनों की डिफरेंस 0.55, इन दोनों की डिफरेंस 0.45, इन दोनों की डिफरेंस 0.32, यानी कि इससे पता चल रहा है कि खाली एक पॉइंट ऐसा है 400 पे जो पहला वाला सेक्शन है वहां पे फिलिंग हो रही है, बाकी सब में कटिंग हो रही है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए हमारी फॉर्मूला है BD प्लस SD स्क्वायर, यानी कि BD प्लस SD स्क्वायर। तो बेड विड्थ हमारी है 2.5, डेप्थ हमारी है 0.62, साइड स्लोप हमारी 1 है, और डेप्थ फिर से इसका स्क्वायर तो ये हमारा आ रहा है 1.93। ऐसे ही हम 100 पे भी कैलकुलेट करेंगे, 200 पे भी, 300 पे भी और 400 पे भी। लेकिन फिर हमारा दिया हुआ था कि जो 400 के बाद जो हमारी बेड विड्थ है
वो 2.4 हो रही है, यानी कि जो हमारा 500 वाला सेक्शन है वहाँ पे हमारी बैंडविड्थ जो है वो हमारी 2.4 होगी। तो 2.4 बी मल्टीप्लाइड बाई डी प्लस एस इंटू डी स्क्वायर, तो 1.62, तो ऐसे 1.28 और 0.87। तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन निकल गया सारा, जो कटिंग में हमारी चैनल आ रही है उसका क्रॉस सेक्शन हमारा निकल गया। अब हमें यहाँ पे डेप्थ ऑफ कटिंग पता है, अब हमें डेप्थ ऑफ फिलिंग निकालनी है। डेप्थ ऑफ फिलिंग कैसे निकलेगी? आर एल ऑफ टॉप ऑफ बैंक माइनस आर एल ऑफ प्रपोज्ड बेड लेवल, इन दोनों का डिफरेंस जब हम करेंगे तो वो हमारी आई हाइट ऑफ फिलिंग, तो 0.58, इन दोनों का डिफरेंस 0.82, इन दोनों का डिफरेंस 0.88, इन दोनों का डिफरेंस 0.9। यहाँ पे हमारी कटिंग टू फिलिंग जा रही है, तो जो टोटल डेप्थ है 1.2 वही आएगी। यहाँ पे 1.26, इस पे 1.26 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कटिंग है कुछ भी नहीं हो रही है, हम यहाँ पे नीचे फिलिंग कर रहे हैं इस क्रॉस सेक्शन पे, यानी कि एक तो हमें ये इतनी फिलिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद 1.2, यानी कि 1.2 और जो ये हमारी यहाँ पे डिफरेंस थी आर एल्स में 0.06 की थी, तो 0.06 प्लस 1.2 1.26, फिर इन दोनों की डिफरेंस 0.51, इन दोनों की डिफरेंस 0.65, इन दोनों की डिफरेंस 0.75, इन दोनों की डिफरेंस 0.88। नॉर्मली जो हमारी टोटल हाइट थी ना वो 1.2 थी, तो हम 1.2 में से ये आर एल्स माइनस करके, ये डेप्थ माइनस करके भी ये डेप्थ अटेन कर सकते हैं। खाली ध्यान वहाँ पे रखना है कि जहाँ पे हमें फिलिंग करनी पड़ती है बेड हाइट अटेन करने के लिए, तो वहाँ पे क्या होगा 1.2 और जितनी हमने फिलिंग की होगी तो वो हाइट आ जाएगी यहाँ पे। तो उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन फिलिंग, तो अब इसमें हमारा होता है लेफ्ट बैंक राइट बैंक, तो लेफ्ट बैंक और राइट बैंक हमारा सेम ही है, तो जो हमारा दिया हुआ था लेफ्ट बैंक और राइट बैंक, हमें दिया था कि जो लेफ्ट बैंक है और राइट बैंक दोनों की विड्थ 1.5 है, तो हम इसका एरिया एक का कैलकुलेट करेंगे, बी 1.5 डी 0.58 प्लस एस इंटू डी स्क्वायर, तो 1.37, तो इसका भी 1.37, इसका भी 1.37, तो इसी केस में कैलकुलेट करेंगे हम लेफ्ट बैंक का, वही हमारे राइट बैंक का भी आएगा। लेकिन जो हमारा ये वाला पॉइंट था क्रॉस सेक्शन में हम देख रहे थे, जो हमारा ये वाला पॉइंट था 400 वाला, पहला यहाँ पे हम फिलिंग कर रहे थे, यानी कि बेड हाइट अटेन करने के लिए हम फिलिंग कर रहे थे, तो इसमें जो क्रॉस सेक्शन फॉलो हमारा होगा ये हमारा ये वाला फॉलो होगा फुल्ली इन एबैंकमेंट, क्योंकि इसमें कटिंग कुछ भी नहीं है, तो इसमें एक ये वाला ट्रेपीजियम पार्ट भी आएगा, तो इसका एरिया हो गया बी एच माइनस एस एच स्क्वायर। तो बी एच माइनस एस एच स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए बी हमारी 2.5 है मल्टीप्लाइड बाई एच 0.06 माइनस एस मल्टीप्लाइड बाई 0.06 स्क्वायर, तो ये हमारा आ रहा है 0.1446, तो राउंड ऑफ करके 0.15। तो उसके बाद क्या करेंगे हम इन तीनों का लेफ्ट राइट और अगर हमारा ट्रेपीजियम भी है बिलो प्रपोज्ड बेड लेवल, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा टोटल क्रॉस सेक्शन आ रहा है। तो उसके बाद हमारा टोटल क्रॉस सेक्शन इन फिलिंग भी आ गया, यहाँ पे हमने एरिया ऑफ टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन कटिंग भी निकाला। तो उसके बाद हम मीन एरिया इन फिलिंग, इन दोनों का मीन यहाँ पे, 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 इन दोनों का मीन यहाँ पे। तो अब 400 पे हमारे दो सेक्शंस है, तो जो ऊपर वाला सेक्शन है वो 383 के साथ एवरेज होगा और जो 400 के नीचे वाला है ये वाला 2.3 इसके साथ होगा, तो ये वाला ब्लैंक रहेगा हमारा। 2.3 3.22 3.22 और 3.94 3.94 और 4.96 का मीन ही। फिर मीन एरिया
इन कटिंग, तो ये हमारा यहाँ है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन कटिंग। इन दोनों का मीन यहाँ, इन दोनों का मीन यहाँ, इन दोनों का यहाँ पे, इन दोनों का यहाँ पे, इन दोनों का यहाँ पे। तो ये वाला फिर से खाली रहेगा। फिर इन दोनों का मीन यहाँ पे, इन दोनों का मीन यहाँ पे, इन दोनों का मीन यहाँ पे। तो अब हमने मीन एरिया इन कटिंग भी कैलकुलेट कर दिया, मीन एरिया इन फिलिंग भी। फिर इन डिस्टेंस जो हमारी होगी स्टेशंस के बीच में, इनकी डिफरेंस हमने यहाँ पे लिखी 100 100 183.3 16.7 100 100। तो फिर मीन एरिया इन फिलिंग माइनस लेंथ क्वांटिटी, मीन एरिया इन फिलिंग मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, मीन एरिया इन फिलिंग मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, मीन एरिया इन फिलिंग मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। वैसे मीन एरिया इन कटिंग मल्टीप्लाइड बाय लेंथ यहाँ पे। तो मीन एरिया इन फिलिंग मल्टीप्लाइड बाय लेंथ हो जाएगा क्वांटिटी इन फिलिंग, मीन एरिया इन कटिंग मल्टीप्लाइड बाय लेंथ हो जाएगा क्वांटिटी इन कटिंग। तो यहाँ पे हमने क्वांटिटीज कैलकुलेट कर ली है, तो फिलिंग की भी और कटिंग भी। तो इनका हम सम करेंगे तो हमारी टोटल क्वांटिटी इन कटिंग जो आ रही है 811.98 और इन जो फिलिंग हमारी आ रही है 3099.1। तो ये मेथड है जिसकी मदद से हम क्वांटिटी इन इरिगेशन कैनाल्स निकाल सकते हैं जब हमें दिया होगा कि ड्रॉप किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे होगा। अब आपको ये समझ आया होगा कि हम अर्थ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे इन केस ऑफ हमारे चैनल में कहीं पे ड्रॉप दिया होगा या बेड विड्थ जो है वो चेंज हो रही होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।